Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is again very important topic, the ear, organ for hearing and balance, that is from sense organ. The human ear is concerned with two functions, that is hearing and body balance. It has three major divisions, यानी human ear के तीन major divisions हैं, that is outer ear, middle ear and inner ear. This is a very beautiful diagram of human ear to show the parts very well. First is outer ear. It consists of ear canal and so on. Middle ear, hammer, anvil, stirrup, eardrum. eardrum और ear canal आपका outer ear में आता है. Middle ear में हम क्या क्या देखते हैं? Hammer देखते हैं, anvil, stirrup and eustachian tube. Next, semicircular canals, vestibular portion of auditory nerve, cochlear portion of auditory nerve, cochlea, ये सारी चीज़ों को हम inner ear में consider करते हैं. This is a very beautiful diagram to understand the concept of human ear very well. ये सारे diagrams अभी आगे एक से दो diagrams और भी आपको दिखाए जाएंगे. ये सारे diagrams आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत important है. प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले. So the outer ear consists of the projecting part pinna, also called auricle. यानी जो outer ear है उसमें एक projecting part होता है जिसे हम ear pinna या pinna भी बोलते हैं, उसे auricle भी बोलते हैं. एक auricle हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हार्ट वाला टॉपिक कवर किया था, इसी चैनल पे वो टॉपिक आपको मिल जाएगा. ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय लर्नोलॉजी करके आप सर्च करिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा. वहाँ पर ऑरिकल हमने पढ़ा था, वो हार्ट के चैम्बर्स में भी हम ऑरिकल पढ़े थे. वहाँ पर जो ऑरिकल आया था वो हार्ट के रिस्पेक्ट में आया था, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. यहाँ पर हम पिन्ना को भी ऑरिकल बोलते हैं. एंड द पैसेज ऑडिटरी कैनाल लीडिंग टू द ईयर ड्रम और टिम्पैनम, जैसे हम हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं, ईयर ड्रम एंड टिम्पैनम. द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 बोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टाइनी बोन्स. कभी कभी इन तीनों बोन का नाम पूछ लेता है जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं. दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं. और कहीं कहीं मैलियस का हैमर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इनकस का एनविल एंड स्टेपीज का स्टिरप इन अ पॉपुलर टर्म. ये भी आपको याद रखना है, मीन्स मैलियस, इनकस, स्टेपीज और हैमर, एनविल एंड स्टिरप. एंड अ यूस्टेशियन ट्यूब विच कनेक्ट्स द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर विद द थ्रोट. यानी यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है? जो कैविटी को कनेक्ट करती है मिडिल ईयर के कैविटी को थ्रोट से. द 3 बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स. इन 3 बोन को कलेक्टिवली अगर कलेक्टिव बेसिस पे बोलेंगे तो ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. कभी कभी नेम 3 ईयर ऑसिकल्स लिखने को आता है तो आपका आंसर होगा मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. ऑसियस मीन्स बोन, ऑसिकल मीन्स लिटिल बोन. द हैंडल ऑफ द हैमर बोन इज अटैच टू द इनर सर्फेस ऑफ द ईयर ड्रम. यानी जो हैमर का जो हैंडल होता है वो इनर सर्फेस ईयर ड्रम पे अटैच होता है. अभी फिगर से ये सारी चीज़ें समझेंगे. इट्स अपोजिट एंड इज कनेक्टेड विद द एनविल. उसका जो अपोजिट एंड होता है वो एनविल से कनेक्ट होता है, which in turn is joined to the stirrup. और आगे चलकर वो stirrup से join होता है. The flat part of the stirrup fits into the so-called oval window, a membrane covered opening leading to the inner ear. A second opening in the round window. Second opening भी होती है. First opening हम oval window को बोल रहे थे, second opening है round window. Also covered by a thin membrane connects the middle and inner ear. अब इस डायग्राम में देखिए, मिडिल ईयर के पोर्शन में जो वहाँ पर थियरी फॉर्म में लिखा था वो यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं. ऊपर लिखा था द हैंडल ऑफ द हैमर बोन इज अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम. ये जो आप ग्रीन कलर का देख पा रहे हो ये हैमर का हैंडल है और वो किससे अटैच है? ईयर ड्रम से. ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो समवॉट ओवल शेप, दैट इज योर ईयर ड्रम. नेक्स्ट, इट्स अपोजिट एंड इज कनेक्टेड टू द एनविल. यानी हैमर का जो अपोजिट एंड था वो एनविल से कनेक्ट था. ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ये एनविल है. ओके, विच इन टर्न इज ज्वाइन टू द स्टिरप. एंड उसके बाद का जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था एनविल का वो किससे ज्वाइन था? स्टिरप से ज्वाइन था. दिस इज स्टिरप एंड दिस इज द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ द एनविल, जो कि आप ज्वाइन होते हुए देख रहे होगे स्टिरप से. नेक्स्ट इज अवर द इनर ईयर. द इनर ईयर और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी बोलते हैं. उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द वेस्टिब्यूल.
याद रखिएगा, इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी बोलते हैं एंड उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। अब एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड बेसिस में देखेंगे। द कॉक्लिया इज अ स्पायरल शेप एंड लुक लाइक अ स्नेल शेल। कॉक्लिया स्पायरल शेप की होती है एंड समवॉट इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्नेल के शेल जैसा दिखता है। Say this everyone. This is a structure of cochlea and its inner cavities. आप ये स्पायरल पोर्शन देख रहे हो, somewhat 2.5 टर्न्स स्पायरल इसमें होता है, ठीक है। It has 2.5 टर्न्स, यानी जो स्पायरल शेप होता है, जो क्वाइलिंग होती है वो 2.5 टर्न होती है, that is in cochlea. Its inner winding cavity is divided into 3 parallel canals separated by membranes. इसकी जो inner winding cavity होती है वो 3 parallel canals में ज्वाइन होती है, डिवाइड होती है एंड वो अलग अलग मेम्ब्रेन से सेपरेट भी होती है। अभी ये सारी चीज़ों को डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द मीडियन कॉक्लियर कैनाल इज फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, यानी जो कॉक्लियर कैनाल जिसे हम मीडियल कैनाल भी बोलते हैं वो एंडोलिम्फ से फिल्ड होती है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस से, एंड अदर 2 इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, दैट इज 1 and 3, और कॉक्लियर को यहाँ पर 2 बोला गया है। द मिडल कैनाल contains area possessing sensory cells, a spiral organ called organ of Corti for hearing, very important. The nerve fiber arising from these cells join the auditory nerve. The sensory cells lie in the basiliar membrane, यानी जो sensory cell है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, basiliar membrane में। अब जो हमने थियरी में पढ़ा है, इनर कैविटी ऑफ कॉक्लिया शोइंग 3 पैरेलल कैनाल्स, वो यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। मीडियन कैनाल जिसे हम कॉक्लियर कैनाल भी बोल रहे थे, उसके अंदर क्या फिल्ड था, एंडोलिम्फ। ये देखिए, दिस इज मीडियन कैनाल जिसे 2 बोला गया है, इसके अंदर क्या फिल्ड है, एंडोलिम्फ फिल्ड है। अदर 2 दैट इज वेस्टिबुलर कैनाल एंड इसकी बात हो रही थी 1 and 3, इसमें क्या फिल्ड है, पेरिलिम्फ। The middle canal contains area possessing sensory cells, spiral organ called organ of Corti. ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है, आपको समझने के लिए जूम कर दे रहे हैं सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। This is organ of Corti. Say this everyone. This is a very beautiful diagram. This is organ of Corti includes sensory hair cells. बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जो येलोइश कलर का है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे समवॉट ऐसा ऐसा कुछ निकला हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेंसरी हेयर सेल्स। The nerve fiber arising from these cells join auditory nerve. The sensory cells lie in the basiliar membrane. Sensory cells basiliar membrane पे लाई करती हैं, या आप basiliar membrane भी यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो। This is what your basiliar membrane, और उसके ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे थे, tectorial membrane. This is again a very beautiful diagram. इसमें आपको ear drum, ear ossicles, that is malleus incus stapes, जिसे हम hammer, anvil and stirrup भी बोल रहे थे, आपको एम्प्यूला देखने को मिल रहा है, ऑडिटरी नर्व, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सैकुलस, इन चीज़ों को मिलाकर हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, एंड कॉक्लिया तो यहाँ पर दिखाई ही गई है। ये पूरा समअप है इस टेबल में, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर का पूरा एक टेबल में आपको यहाँ पर दिया गया है। आउटर ईयर में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, पिन्ना जिसे हम ऑरिकल भी बोल रहे थे, मिडल ईयर, ईयर ऑसिकल्स, मैलियस जिसे हम हैमर बोल रहे थे, इनकस, एनवल, स्टेपीज, स्टिरअप, ओवल विंडो, राउंड विंडो, इनर ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, इनर ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सैकुलस एंड कॉक्लिया। The other part of the inner ear is a set of 3 semicircular canal which are arranged in a right angle, यानी 3 semicircular canal जो कि right angle में 90 डिग्री में आपस में arrange हैं in 3 different planes, so that one is horizontal and other 2 are vertical, यानी एक horizontally attach है और 2 vertically. One end of each canal is widened to form a ampulla. इसके just पहले वाले फिगर में हमने ampulla देखा था, which contains sensory cells. उसमें भी कुछ sensory cells होती हैं dynamic balance के लिए, while the body is in motion and nerve fibers from them join the auditory nerve. The short stem joining the bases of semicircular canal to the cochlea shows 2 parts, that is utriculus and sacculus, collectively termed as vestibule. इसके पहले वाले डायग्राम में यूट्रिकुलस, सैकुलस एंड इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे थे,
वेस्टिब्यूल. These parts also contain sensory cells. इस पार्ट में भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं व्हेन द बॉडी इज stationary as in standing. So this is all about today's lecture guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. ईयर में अभी एक पार्ट और आएगा, दिस इज़ अ पार्ट 1. दूसरे वाले पार्ट में हम ईयर के फंक्शंस को कवर करेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विथ डायग्राम्स एज वेल. थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.